इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलीज फार्मूला। वॉलीज फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम जानेंगे कि ये वॉलीज फार्मूला किस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करता है। तो कहीं पे आपको क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 एक फिक्स्ड लिमिट के अकॉर्डिंग साइन टू द पावर nx dx, या इसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किंग प्रॉपर्टी जो 0 to π/2 fx dx से हम 0 to π/2 cos x dx से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पावर n n-1 n-3 अप टू 2 और 1। क्या किया? जो पावर थी साइन टू द पावर n कॉस टू द पावर n, उसमें से हमने ऑड नंबर माइनस करते गए। कब तक? जब तक कि 2 और 1 ना आ जाए। 0 लाना नहीं है, केवल 2 और 1 तक। अब अपॉन में होगा n इंटू n-2 n-4 अप टू 1 और 2। ध्यान रखिए 0 ना आए इसमें, ठीक। 0 ना आए और नेगेटिव नंबर ना आए, ये हुआ। अब इसके साथ साथ एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक। k का मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर पे हमने क्या किया, और नंबर माइनस किया, जो पावर थी उससे और नंबर माइनस करते गए। कब तक? जब तक कि 2 और 1 ना आ जाए। नीचे हमने इवन नंबर माइनस किए, कब तक? जब तक कि 1 और 2 ना आ जाए, और एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानेंगे कि ये k होता क्या है, ठीक। वेयर k दो टाइप से डिफाइन होता है इसमें। एक, k की वैल्यू π/2 रखते हैं। k की वैल्यू π/2 रखते हैं कब? इफ़ n बिलोंग्स टू इवन नंबर। जब n क्या हो? इवन, तब हम k की वैल्यू क्या रखेंगे? π/2। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? k की वैल्यू 1 कब? जब इफ़ n बिलोंग्स टू ऑड। जब इवन नंबर होगी k की वैल्यू π/2 रख देंगे। जब ऑड नंबर होगा तो k की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक। एक एग्जांपल से समझेंगे हम किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर 7x dx, इसको हमें सॉल्व करना। अब हम क्या करते हैं, हम वॉलीज फार्मूला का, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम वॉलीज फार्मूला का यूज़ करते हैं। साइन टू द पावर 7x dx, यहाँ n कितना है? n इक्वस टू 7, n इक्वस टू 7 हो गया। अब हमने कहा था एक कांस्टेंट k, ठीक, और ऊपर पे n-1 n-3, यानी ऑड नंबर हम माइनस करते गए। n कितना है? 7, 7 माइनस 1, 7 माइनस 3, 7 माइनस 5। अब 7 माइनस 5 के बाद ऑड नंबर 7 माइनस 7 करेंगे 0, जो कि हमें लेके नहीं आना है, क्योंकि 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 हो गया, तो 2 तक ही हमें लेके आना है। अपॉन, अब फॉर्मूले में था n इंटू n-2 n-4, कहाँ तक? 1 और 2 तक। तो n कितना है? 7, n-2 7 - 2, n-4 7 - 4,
n-6 है, 7 - 6। अब इसके बाद जाएंगे तो 7 - 8 जो कि माइनस में आएगा, जो हमें लेना नहीं है। k इंटू 7 - 1 6, 7 - 3 4, 7 - 5 2 अपॉन 7 इंटू 7 - 2 5, 7 - 4 3, 7 - 6 1। अब हमें क्या करना है, अब k की वैल्यू रखनी है, या हम पहले भी रख सकते थे k की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि 7 ऑड नंबर है तो k की वैल्यू 1 रख सकते। मैंने क्या किया, k यहीं छोड़ दिया, k को लिखते गए, इसको सॉल्व किया। अब इसको जो भी सॉल्व करोगे जितना भी आएगा वो आंसर होगा। बस k की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 1। क्यों? क्योंकि n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर होता है, तो जितनी भी वैल्यू यहाँ k इक्वस टू 1 हो जाएगा, तो आपकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो। ठीक।